Prime Minister Narendra Modi inaugurated the first phase of the Kochi Water Metro. This water metro service is the first of its kind public boat service in India. It has been integrated with a metro rail network. ये तो जापान लग रहा है। जापान नहीं है। चाइना नहीं। मेरे ख्याल से सुपर पावर मुल्क यूएसए। सुपर पावर मुल्क यूएसए नहीं, यूएसए भी नहीं। It's boats that are hybrid, battery powered, air conditioned and disabled friendly. हम लोगों ने ट्रेन की इनोवेशन के नाम पर जो एक काम किया वो ऑरेंज लाइन चलाना था, वो भी लॉस में जा रही है, ठीक है। लेकिन उनकी तरफ से जो बिजनेस किया जाता है, जो स्टेप लिया जाता है, वो प्रोज एंड कॉन्स देख के करते हैं। वो अगर उसके ऊपर 1 रुपया लगाते हैं तो उससे 100 रुपया कमाने की सकत रखते हैं और इस तरह की प्लानिंग करते हैं। अगर आज के इस प्रोजेक्ट की बात करो तो इसे देखे जाए, मुझे वेनिस सिटी याद आ गया उसमें भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वाटरवेज हैं। लेकिन अगर उन वाटरवेज की बात की जाए तो वो जो है वो सिर्फ टूरिज्म पर्पस के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो ये आम लोगों के लिए जो है सुविधा है। इंडिया ने एक मेट्रो जो है ना वाटर मेट्रो लॉन्च की है, केरला उनकी सिटी है, वहाँ पर उन्होंने लॉन्च किया है। अच्छा, वो उसकी खासियत ये है कि वो इलेक्ट्रिक है पूरी, ठीक है, और 15 मिनट में वो फुल चार्ज हो जाती है। Distance of 76 kilometers. The boats cost ₹7 crore each and can reach 8 nautical miles per hour. They are non-polluting, battery-powered, noise-free and produce low waves. सीरियसली मुझे पाकिस्तानी होते हुए इस टाइम शर्म आ रही है कि इंडिया हमारे से बाद में आज़ाद हो के हमारे से इतना ज़्यादा आगे निकल गया। लेकिन ये कि जिस तरीके से ये एक मेट्रो का नया स्टाइल हम लोगों को नजर आया, पहले जब वीडियो में देख रही थी तो मुझे उस टाइम पर समझ आया कि शायद सिर्फ ना पॉइंट्स बना रहे हैं जहां से लोग जाएंगे, मतलब कि नए नए पॉइंट्स। लेकिन जो एक वो फेरी टाइप बनी हुई है मेट्रो की, वो भी बहुत कमाल की है। नेल्सन मंडेला कहता है कि पॉलिटिशियन और लीडर में फ़र्क क्या होता है। वो कहता है जो पॉलिटिशियन है जैसे हमारे हैं वो अगले इलेक्शन की सोचते हैं, जो लीडर होता है वो अगली नस्ल की सोचता है। मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगती है कि हम जितने भी इंडियन प्रोजेक्ट देखते हैं ना उसमें कंप्लीट होमवर्क होता है। आई मीन जैसे अब ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, उसमें जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है सबको कनेक्ट किया गया। ये हमारा हमसाया मुल्क भारत है, इंडिया। नहीं रहने दो भाई, इंडिया नहीं कर सकता है। ये इंडिया ही है भाई, इंडिया ने कर दिखाया है। किधर दिखाया भाई अगर आज के इस प्रोजेक्ट की बात करो तो इसे देखे जाए, मुझे वेनिस सिटी याद आ गया उसमें भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वाटरवेज हैं। लेकिन अगर उन वाटरवेज की बात की जाए तो वो जो है वो सिर्फ टूरिज्म पर्पस के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो ये आम लोगों के लिए जो है सुविधा है। मुझे तो बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट लगा, क्योंकि हम लोग इससे पहले रोड के प्रोजेक्ट्स देखते हैं या फिर हम लोग देखते हैं कि कहीं पर कोई बिल्डिंग बन रही है। आई मीन अभी ये एक मुझे बिल्कुल डिफरेंट लगा है कि लाइक इसमें आप डिफरेंट जगहों को कनेक्ट कर रहे हो। उसमें डिफरेंट रिवर्स हैं, कनाल्स हैं जो कि आपस में कनेक्ट हो रही हैं, और जो आइलैंड्स हैं, क्योंकि ज्यादातर वहां पर जो लोगों का एक ट्रांसपोर्टेशन मोड है वो यही रहता है कि आप फेरीज यूज करते हो। लेकिन ये कि जिस तरीके से ये एक मेट्रो का नया स्टाइल हम लोगों को नजर आया, पहले जब वीडियो में देख रही थी तो मुझे उस टाइम पर समझ आया कि शायद सिर्फ ना पॉइंट्स बना रहे हैं जहां से लोग जाएंगे, मतलब कि नए नए पॉइंट्स। लेकिन जो एक वो फेरी टाइप बनी हुई है मेट्रो की, वो भी बहुत कमाल की है। प्लस जो सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं कि वो बैटरीज पर चलेंगी, इसके अलावा इलेक्ट्रिक भी हैं। तो आई थिंक ये बहुत एक अच्छा प्रोजेक्ट है। अच्छा, मैं अगर पहले बात करूं, जब मैंने पढ़ा ना बिगेस्ट वाटर मेट्रो, तो मुझे सबसे पहले ये लगा या तो किसी दरिया के ऊपर से मेट्रो ट्रेन गुजार रहे होंगे, या मुझे ये लगा था कि या तो मुझे लगा था कि अंडर वाटर बनने लगा है। लेकिन जो है अगर मैं जब ये देखा है, एक बिल्कुल ही डिफरेंट है। इससे पहले भी हमने जब बैक वाटर्स की जो है वो वीडियोस देखी हुई है, तो उसमें अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा लोगों की जो एक वो निर्भरता थी वो उसी पे थी, कश्तियों पे थी। लेकिन जो है उसे एक प्रॉपर रूट बना देना, डिफरेंट जो है वो लोगों को उसमें फैसिलिटेट करना, ये एक नो डाउट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा। बहुत जो है लोगों के लिए जिंदगी में आसानियां भी ये पैदा करेगा। बिल्कुल। और फिर उसके बाद मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगती है कि हम जितने भी इंडियन प्रोजेक्ट देखते हैं ना उसमें कंप्लीट होमवर्क होता है। आई मीन जैसे अब ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, उसमें जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है सबको कनेक्ट किया गया कि आप बाय रोड आ सकते, मतलब कि जो व्हीकल्स हैं डिफरेंट अब वो यूज करके हर किसी का रास्ता कनेक्ट होता है इसके साथ। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जो कनेक्टिविटी होती है ना वो कितनी अच्छी होती है, आपका टाइम बचत तो उसमें बहुत ज्यादा होता है। फिर उसके अलावा आपका ऑब्वियसली एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि ये सारी सुविधाएं जो हैं वो आई मीन ये मैं अपने लिए बोलूं तो मुझे काफी यूनिक लग रही है। कि 1947 की अगर बात करें
हर चीज़ सेम थी, रेलवे सिस्टम सेम था इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुई। इसके अलावा अगर आर्मी की बात करें, आर्मी भी एक ही थी जो कि डिवाइड की गई। जो भी सिस्टम है गवर्नमेंट का, स्टेट का सिस्टम एक जैसा था। आज वो अपने सिस्टम को कहाँ पे ले गए, हम अपने सिस्टम को किस जगह पर लेकर खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सुभान भाई आपका और स्पेशली आदिल भाई बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका मशकूर हूँ कि आप भी दर्द दिल रखने वाले लोग हैं जो आवाम के मसाइल को समझते हैं। अब सबसे पहले कोई भी कंट्री उस वक़्त तक अपनी इकोनॉमी को या किसी भी हवाले से डेवलप नहीं हो सकता जब तक आप उस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेकर आएंगे। सियासी इस्तेकाम के बगैर कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब ये मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी, लेकिन ये तो बहुत से लोगों से हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं जी इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हमारे यहाँ नहीं है। मैं कहता हूँ असल इशू क्या है, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ क्यों नहीं पाई? ये तो सबको पता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो ही पाकिस्तान या कोई भी कंट्री बेहतरी की तरफ जाएगा। 1947 से लेके अब तक 75 साल 76 साल में क्यों नहीं आ पाई? कौन सा अदारा इन्वॉल्व रहा या कौन सी पावर्स, क्या मौलवी हजरात इन्वॉल्व रहे, क्या एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व रही? मेजर और कोर इशू क्या है? देखिए, सबसे पहले इसमें ये चीज़ होती है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो रोल उन्होंने प्ले किया है इस चीज़ को तबाह करने में, जो हमारी प्रायोरिटीज़। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट का नो डाउट इम्पोर्टेंट रोल है इस चीज़ के अंदर। अब देखें, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, अगर इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से लेकर 17 ईयर्स लॉन्गेस्ट टेन्योर है। अब देखिए, हमारे यहाँ कंपैरिजन आप कर रहे हैं 2 नेशन 2 प्रायोरिटीज़, उनका प्राइम मिनिस्टर 17 ईयर्स 17 साल फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर चल रहा। एक बंदे को आप 17 साल देंगे तो 17 सालों के अंदर पूरी दुनिया के साथ उसके रिलेशंस, आप जैसे आप बात कर रहे हैं ना उनकी प्रायोरिटीज ऊपर जाने की। उनके बाद अगर जवाहरलाल साहब की बात करें, उनके बाद अभी जैसे इंडिया के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी 10 से 14 साल के करीब 10 ऑलमोस्ट। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अब सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके 17 साल रहे। उनके 17 सालों में उनके रशिया के साथ रिलेशन अच्छे, उनके यूएस के साथ रिलेशन अच्छे। जब आप दुनिया की टॉप इकोनॉमीज के साथ चलेंगे, पूरी दुनिया के अंदर आपको एक नक्शा जगह पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी वो इंडिया में है, ठीक है। अब देखिए, इंडिया के अंदर क्यों है, सबसे पहले उनका प्राइम मिनिस्टर 17 साल। जब यार आप एक बंदे को 10 साल दे दें, जस्ट 10 ईयर, तो वो 10 सालों के अंदर पूरी दुनिया का नक्शा चेंज कर सकता है। कैसे? जब इस्तेकाम होगा, आपकी प्रायोरिटीज़ होंगी। आप मोदी साहब की बात कर रहे हैं, उनकी बेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, ठीक है, वो 1966 से लेकर 77 तक और फिर 84 तक 2 टेन्योर, ठीक है। यानी चले, क्या रीज़न है कि जब आप एक बंदे पर ट्रस्ट करते हैं, एक बंदे को पूरा टाइम देते हैं, उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, उनको प्रॉपर टाइम मिलता है, उनको टाइम मिलता है अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, अपनी प्रायोरिटीज़ के लिए। अच्छा, आप बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं। नो डाउट कि जब तक भी किसी गवर्नमेंट को टाइम नहीं दिया जाएगा प्रॉपर उसे वर्क करने के लिए, अपनी पॉलिसीज़ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो कैसे कोई गवर्नमेंट काम कर पाएगी। अच्छा, हिस्ट्री भी आप जानते हैं बड़े अच्छे से, क्योंकि CSS में हिस्ट्री का भी सब्जेक्ट होता है। ये बताएं, पाकिस्तान बना 1947 में, इंडिया भी 1947 में, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन गया, यहाँ पे गवर्नर जनरल बन गया, वो थोड़ा इसके पीछे क्या कंसेप्ट हो सकता है? जी, मैं आपको बताता हूँ। उधर भी गवर्नर जनरल बना था, लॉर्ड माउंटबेटन बना था, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन था, उसके बाद राजगोपालाचार्य आए थे, ठीक है। लेकिन बात वही फिर आ जाती है कि हमारे यहाँ उनमें प्रॉब्लम क्या है। अब उनका प्राइम मिनिस्टर 17 ईयर चल रहा है, हमारे यहाँ पहले 8 सालों में 1958 तक 9 सालों में 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं। 7 प्राइम मिनिस्टर, 7वें मलिक फिरोज खान नून थे। जब आप एक बंदे को खिलौना समझ रहे हैं, 6 माह आता है, साल आता है, 1.5 साल चला जाता है, देखें बाहर से इन्वेस्टर कैसे आएंगे। कोई बंदा 2-3 मंथ एक प्राइम मिनिस्टर रहता है। और इसके ऊपर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ये भी कह चुके हैं, पॉलिटिशियन ये भी कह चुके हैं कि उतनी तेजी से हम अपने कपड़े नहीं बदलते जितनी तेजी से आप अपने प्राइम मिनिस्टर बदलते। जी देखिए, यही तो सबसे बड़ी रीज़न है ना कि प्रायोरिटीज़ का फ़र्क फिर कैसे आएगा। दोस्तों, एशिया की सबसे पहली वाटर मेट्रो इस वक्त भारत के कोच्चि में कार्यरत है। ये मेट्रो दूसरे मेट्रो से बेहद ही अलग है, क्योंकि अब तक आपने केवल पटरी पर चलने वाली मेट्रो ट्रेन देखी होगी, लेकिन अब पानी पर चलने वाली मेट्रो का आप लुत्फ़ उठा सकेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यह वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कोच्चि और उसके आसपास के 10 द्वीपों को जोड़ने वाला केरल का ड्रीम प्रोजेक्ट है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के लिए 30 वाटर बोट्स और 14 टर्मिनल है। ये वाटर मेट्रो पानी के अंदर 80 किलोमीटर का अंतर तय करेगी, जिसके अंतर्गत 8 पंचायतें और 3 नगर पालिकाएँ आएगी। अब धीरे धीरे करके ये वाटर मेट्रो और 16 रूट पर चलाई जाएगी। दोस्तों, इस वाटर रूट मेट्रो का न्यूनतम किराया 20 रुपये और अधिकतम 40 रुपये रखा गया है।
यह वाटर मेट्रो रोजाना 12 घंटे चलेगी और प्रत्येक 15 मिनट के अंतराल में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगी। वाटर मेट्रो का उपयोग करके यात्री 20 मिनट से भी कम समय में हाई कोर्ट से वाइपिंग पहुंच सकते हैं। यह प्रोजेक्ट कुल 1150 करोड़ रुपए के खर्चे से बनकर तैयार हुआ है। वहीं प्रत्येक वाटर मेट्रो में 100 यात्री बैठ सकेंगे और यह वाटर मेट्रो 8 समुद्री मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। यह वाटर मेट्रो पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगी क्योंकि इसमें डीजल इंजन की जगह बैटरी का उपयोग किया गया है। तो दोस्तों, आपको ये एशिया की पहली वाटर मेट्रो कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।